नमस्ते मित्रों। तो पिछली बार हमने चेन को हमें सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन से एनिमेट करना था या रिग करना था या प्रिपेयर करना था एनिमेशन के लायक। तो मैंने बताया था कि जानबूझ के या अनजाने में हमने जो गलती की उसे सुधारना है, तो वो अब सुधारेंगे। और मैंने एक सबक दिया था कि ऐसे कई नए टेक्निक्स को आप सीखते वक्त उसे नोट करें, उसके प्रोसेस को, उसके सिस्टम को, उसके बाद फिर आगे बढ़े, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले सारे डिफॉर्मेशंस को निकालना है। हमारा जो व्यू पोर्ट है, इसमें ये अभी आपको दिख रहा है सॉफ्ट बॉडी और चेन और ये एम्प्टी जो हमने कल आधा छोड़ दिया था। सॉफ्ट बॉडी में हमने एक पिन ग्रुप बनाया था। पिन ग्रुप को हमने क्रिएट करके हमने सिमुलेशन के लिए तैयार किया था। तो सिमुलेशन में हमें पिन ग्रुप चाहिए जो काम करेगा हमें इस चेन को हैंग करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें अभी फ़िलहाल चेन को बंद करना है और एम्प्टी को भी अभी बीच में नहीं लाते। इसे लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम्प्टी हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन है। इसके सिमुलेशन में जाते हैं, कुछ खास चीज़ें चेंज करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये कैच इसका जो ऑन है इसे निकालते हैं। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर हमने स्टिफनेस में, स्ट्रेंथ में, यहाँ पर गोल में हमने पिन ग्रुप रखा है। ये डैम्पिंग और ये सब ऑन किया हुआ है, तो हमें उसमें वैल्यूज़ सेट करनी है जो हमें और हेल्प करेंगे एनिमेशन के वक्त, ठीक है। वैसे तो ये 50 होता है, बट अगर देखें तो इतना ज़्यादा 50 तक जाता है। तो 50 के बदले अगर हम 8 रखें तो भी चलेगा। और डिफ़ॉल्ट जो भी काम है अपना उसे भी अब क्रिएट करते हैं। ये हमें हेल्प करेगा उसको हैंग करने के लिए। वैसे वर्टेक्स चेक करने हैं तो ये रहे, एडिट मोड में जाएं, ये रहे वर्टेक्स। तो इनको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल H कर सकता हूँ, तो मुझे एक हुक टू न्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा जो फ्यूचर में हम करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाने के बाद मैं सिमुलेशन में आता हूँ वापस और मैं कुछ वैल्यूज सेट करता हूँ। जैसे मुझे बेंडिंग 2 रखना है, फिर कोलिजन ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेल्फ कोलिजन ऑब्जेक्ट, उसे भी सेट करना है। बेंडिंग यहाँ पर 2 रखता हूँ। डैम्पिंग को मैं सेट कर सकता हूँ। डैम्पिंग को यहाँ से अगर मैं यहाँ पर इसे कुछ नहीं रखता हूँ, इसे 0 करता हूँ। वैसे तो हमें सिमुलेशन ही नया बनाना चाहिए, आई एम सॉरी। तो हम लोग ये सिमुलेशन को निकालते, कैसे निकालेंगे, यहाँ आते, यहाँ से सिमुलेशन को क्रॉस करते, ये सिमुलेशन हट गया इस पर से, ठीक है। अभी एडिट में जाते हैं, ये हमारा है। फिर से हम सिमुलेशन सॉफ्ट बॉडी पर लगाते हैं। उसके बाद फिर हमें चाहिए पिन ग्रुप, ठीक है। स्टिफनेस में ये 0 से लेके 1 तक होना चाहिए। और हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ को भी 1 रखना है मेरे ख्याल से, तो बेटर होगा। स्ट्रेंथ को 1 रखने का भी बहुत एक फ़ायदा होगा, लेकिन हम उसे चेक करते रहेंगे। अगर चाहिए तो हम इसे 1 कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो वैल्यू है यहाँ पर बेंडिंग, यहाँ पर मुझे चाहिए 2, 0 से ऊपर होना चाहिए, हायर नंबर। जितना ज़्यादा हायर उतना वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर दिखेगा सिमुलेशन के वक्त, कि भी ये बहुत ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा। यहाँ पर डैम्प में अगर मैं यहाँ पर अगर देखूँ, चेक करूँ,
तो ये भी 50 तक जाता है, तो इसे क्यों ना हम 8 रखें। हमने पिछली बार डैम्पिंग इस पर किया था, उसके बदले यहाँ रखते हैं 8। और हमें यहाँ से सेल्फ कोलिजन को ऑन करना है। सेल्फ कोलिजन को ऑन करने के बाद हमें हमारी जो स्टिफनेस है वो और डैम्पनिंग इफेक्ट वो भी चेक कर लेना है। वैसे तो यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं टेस्ट करूं बेक करके तो देखते क्या मिलता है। प्ले करते हैं तो ये बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही इफेक्टिव लग रहा है। ठीक लग रहा है, ओके। तो बैक करते हैं और अब मुझे यहाँ पर एडिट में जाके यहाँ से ये एम्प्टी तो मैं निकाल देता हूँ, मैं नया एम्प्टी बनाता हूँ। तो यहाँ सिलेक्ट करते हैं और मैं कंट्रोल एच करके भी वही सेम नया हुक टू न्यू ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। हुक टू न्यू ऑब्जेक्ट में मुझे एक एम्प्टी मिलता है। एडिट मोड से बाहर आओ, एडिट मोड में यहाँ पर ये एम्प्टी को सिलेक्ट करके वैल्यू उसके साइज़ की बड़ी कर दो। वापस यहाँ जाते तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ हुक आ गया है, इसमें मुझे सिलेक्ट करना है वर्टेक्स ग्रुप पिन, और इस हुक को मुझे सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन के ऊपर ड्रैग करना है। अब हमें अपनी चेन को देखना है, चेन ठीक है, ओके। और इसे हमें चेक करना है इसे हमें अपने सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट पर चेक करना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, तो इसे चेक करते हैं। तो यहाँ हमने कोलिजन ऑब्जेक्ट इस पर लगा रखा था, ठीक है। कोलिजन ऑब्जेक्ट में डैम्पिंग की वैल्यू ज़्यादा रखी है। आप थिकनेस आउटर और इनर दोनों जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। इनर वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो थोड़ा बढ़ता है, गैप बढ़ जाता है और शायद सिमुलेशन में ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो इसे बचाने के लिए हम अभी फ़िलहाल तो यही रखते, अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे सोचेंगे। तो अब इसे ट्राई करते हैं, फिर से मुझे बेक करना पड़ेगा। तो मैं सिमुलेशन में आता हूँ, डिलीट बेक, फिर से बेक करते हैं और अब देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे रेस्ट करता है। ये देखिए रेस्ट हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, परफेक्टली रेस्ट हो रहा है। अब इसका दूसरा तरीका और एक नेक्स्ट स्टेप, कि हमें हमारे चेन को हमारे सॉफ्ट बॉडी से कनेक्ट करना है। तो चेन को अनहाइड किया, चेन को सिलेक्ट करते हैं, हम मॉडिफायर में आते हैं चेन के, और यहाँ पर सरफेस डिफॉर्म करके मॉडिफायर है, उसमें हमें सॉफ्ट बॉडी को सिलेक्ट करना है, पिक करना है टारगेट में और बाइंड को क्लिक करना है। तो हमारा जो चेन है वो सॉफ्ट बॉडी के साथ बाइंड हो गया। अब अगर मैं चेक करता हूँ ये ओवरले को बंद करके और फिर मैं प्ले करता हूँ, तो हमारी चेन उसके साथ ऑब्जेक्ट, ये जो प्लस ऑब्जेक्ट है उसके साथ इंटरेक्ट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये सच में इधर रखी है और ये उसके हिसाब से अपना रेस्ट एक्वायर कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को ही एनिमेट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए जो पिन है, ये जो हमने जो हुक बनाया है, उसे ऑब्जेक्ट के साथ पैरेंट करते हैं, कंट्रोल पी करके पैरेंट। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है। तो ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए मैं कुछ ऐसे तरीके करता हूँ कि यहाँ से लेके 60 फ्रेम तक पहले तो प्ले करके देख लेते भाई कि कितने फ्रेम लेता है रेस्ट होने में। तो 60 फ्रेम काफ़ी है। तो यहाँ से मैं आई प्रेस करके
लोकेशन, और यहाँ पर भी आई प्रेस करके सेम लोकेशन दे देता हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं लगता तो आप यहाँ पर उसे पोजीशन कर दीजिए और 60 फ्रेम के बाद एनिमेशन स्टार्ट कीजिए। तो एनिमेशन होगा कुछ ऐसे, लोकेशन, उसके बाद आएगा ऐसे जी यूं, ठीक है, उसके बाद आई और लोकेशन, फिर मैं वापस नीचे लाऊंगा जी ऐसे, या ये ठीक है, यहाँ पर लाते हैं, उसके बाद करते हैं जी, ये वापस इधर, और आई लोकेशन। उसके बाद मुझे चाहिए कि यही पोजीशन इधर आनी चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर, और फिर कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ कर्सर रख के, तो ये इधर उसकी पोजीशन पर आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये सारे वर्टिसेस की पोजीशन, हम ये जो कीज़ है एनिमेशन कीज़, उनकी पोजीशन हम थोड़ी और सुधारते हैं ताकि यहाँ थोड़ा गैप मिले। तो अभी मुझे सिमुलेशन को बेक करना पड़ेगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। अगर देखना है तो देख सकते हो, देखिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें सिमुलेशन को बेक करना पड़ेगा। तो डिलीट बेक, सॉफ्ट बॉडी सिलेक्शन, सॉफ्ट बॉडी जो मैश है उसमें फिर बेक करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। अब थोड़ा सा समय बेकिंग में बढ़ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे एनिमेशन के और उन पर अगर सिमुलेशन हो रहा है ऐसा, तो थोड़ा समय लग सकता है। तो ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसको टाल नहीं सकते। टालते हैं तो यानी मतलब आप दूसरे तरीके इस्तेमाल करें, जैसे कि मैन्युअली बोन लगा कर रिग करें और मैन्युअली एक एक उसके मूवमेंट फ्रीक्वेंसी को मूवमेंट दे, एनिमेट करें। तो इट्स अ टीडियस वर्क। जैसे कि फ्रेम बाय फ्रेम आप कोई 2D एनिमेशन का ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं जो एनिमेट हो रहा है वैसे। तो मेरे ख्याल से तो बेक होने देते हैं और फिर देखते हैं। ओके, हमने बेकिंग कर लिया, अब देखते हैं। वाह, बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम ही गड़बड़ हो गई। तो हमें क्या करना है, ये जो है, ये जो कोलिजन दिया है उसको देखते हैं। तो इसको मैं करता हूँ 0.01 रखता हूँ, और यहाँ पर मैं 0.01 रख के देखता हूँ। चलिए देखते क्या फ़र्क पड़ता है, बट इसे बेक करना पड़ेगा फिर से। ये टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट मूवमेंट चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे पहले हुआ आर पार निकल जाए अपने आप, तो वो भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। थोड़ी सी रिजिडिटी चाहिए, डैम्पिंग कम करना है तो आप डैम्प वैल्यू बढ़ा सकते हैं, या फिर स्टिफनेस बढ़ा सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा हिले डुले नहीं, ज़्यादा झूले नहीं, जिससे ऐसे मूवमेंट ना क्रिएट हो जो हमारे कंट्रोल में ना हो। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। वैसे ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा एनिमेशन ही उस लेवल का है
और हमें ऐसे सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन उस कैरेक्टर या उस ऑब्जेक्ट एनिमेशन पर अप्लाई करना है या उस पर ये सिमुलेशन करना है, तो टफ तो हो जाता है। ये देखिए ये नहीं हो रहा, बट हाँ बहुत रिस्की झूल रहा है, तो इट्स अ वेरी टफ पार्ट एंड रियली गोइंग गुड। चलिए देखते फिर से, बहुत ही बढ़िया। ये होता है सिमुलेशन। तो ये था हमारा सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन। अच्छा, अभी ये सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन के बदले मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पर चेन नहीं, हमारा ये होना चाहिए पर्ल नेकलेस। तो क्या करेंगे, इसी में ऐड करके देखते हैं। हम करेंगे एक पर्ल बनाते हैं, इतना छोटा काफ़ी है, इसी को बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे एरे इतना। उसके बाद जो इन सबको हाइड करते हैं, सॉफ्ट बॉडी को भी हाइड करते हैं, जो हमारा जो कर्व है उसके साथ उसकी पोजीशन कर लेते पहले, कंट्रोल सी कॉपी लोकेशन। अब क्या करना है कि हमें इस पर कर्व अप्लाई करना है जो होगा ये। उसके बाद हमें ठीक है, तो हम एडिट में जाते हैं, यहाँ आते, यहाँ नहीं, यहाँ आते, यहाँ पर, और स्केल करके देखते, एक ज़्यादा चाहिए तो ये ठीक है, और इसे सब डिवाइड भी कर देते। तो हम इसमें पहले शेड स्मूथ करते हैं और फिर ये कर्व अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसे लिखते हैं पर्ल नेकलेस। ठीक है, अब ये पर्ल नेकलेस में मुझे थोड़े से सब डिवीजन बढ़ाने हैं, तो मैं थोड़े से बढ़ा देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी है। अब क्या करेंगे, अब सारा काम चेन के जैसा करना है, तो चेन में ये रखा है वैसे ही ये भी रखना है। तो पर्ल नेकलेस सॉफ्ट बॉडी, पर्ल नेकलेस का जो काम है वो थोड़ा गड़बड़ा गया, हमें सॉफ्ट बॉडी के हिसाब से रखना चाहिए था। तो फिर से अंडू करते हैं, हाँ, और शेड स्मूथ करना है, सॉफ्ट बॉडी को ऑन करना है, एडिट मोड में जाएं, स्केल करें कि पर्ल नेकलेस का जो साइज़ है वो हमारे सॉफ्ट बॉडी से मैच हो जाए। उसके बाद हम आगे काम कर सकते हैं, तो ये ठीक रहेगा, कट टू कट। और उसके बाद सब डिवीजन बढ़ानी है, सॉरी नॉट सब डिवीजन, काउंट बढ़ाने हैं एरे में, और एरे में काउंट बढ़ाते वक्त ये दिक्कत आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सब डिवीजन तो ठीक है, हमें वैल्यू नहीं बढ़ानी सब डिवीजन की, लेकिन हमें गैप्स बढ़ाने हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम गैप बढ़ाते हैं जैसे 0.991, ठीक है, 0.998 ज़्यादा है, 0.999 बहुत ज़्यादा है, ये 1 किया तो इधर तक आ रहा है, तो हमें इसके बाद बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ ये ठीक रहेगा, यहाँ से वैल्यू सेट करते हैं। ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है गैप्स की और साइज़ की, वरना हम ये सॉफ्ट बॉडी भी नया बना सकते हैं। चलिए नया बनाते हैं अगले वीडियो में, अभी फ़िलहाल इसी से सॉल्व करते हैं। पहले पर्ल नेकलेस काम तो कर रहा है या नहीं वो देखते हैं, ये ठीक रहेगा। ये हो गया, अब एडिट मोड से बाहर आते हैं। अब एडिट मोड में ही है तो हम यहीं पर सब डिवीजन करके रिलैक्स कर सकते हैं।
सब डिवाइड, उसके बाद अगर देखें तो सब सही है। इसको रिलैक्स करेंगे, उसके बाद स्केल करेंगे और मैच हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब एरे अप्लाई कर दो, कर्व अप्लाई कर दो, यहाँ पर सब सही है। ठीक है, अब नेकलेस को भी सरफेस डिफॉर्म से कनेक्ट कर दो सॉफ्ट बॉडी के साथ और बाइंड कर दो। अब चेक करते हैं डमी पर, यूँ क्या बात है, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेची हो गया, सॉफ्ट बॉडी ज़्यादा स्ट्रेची हो गया है। सॉफ्ट बॉडी को स्ट्रेचीनेस कम करनी है तो क्या करेंगे, ये तो ढूंढना पड़ेगा। तो स्टिफनेस बढ़ गई, डैम्पिंग बढ़ा कर देख सकते हैं। तो चलिए बेकिंग बंद करते हैं, डिलीट करते हैं और डैम्प को है ना 2 करके देखते कैसा होता है। तो बेक फिर से करना पड़ेगा। वैसे हम स्टिफनेस भी ऑन कर सकते हैं अगर एज में या कहीं पर है तो, चेक करना पड़ेगा सब चीज़ें। यही सब एक्सपेरिमेंट है, नए कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको 3 से 5 दिन लगेंगे सीखने, समझने और उसको अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने नोट कर लिया मतलब एक बार में आ जाएगा। नोट करते करते भी कुछ गलतियाँ हो सकती है। तो ज़रूरी है कि अपने नए एक्सपेरिमेंट को अपने काम में लाने के पहले 10 बार उसी तरीके से, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट बताया गया है उसी तरीके से 10 बार अपने डमी एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे इसे यूज़ करें, चेक करें, कंफर्म करें, उसके बाद ट्राई करें। अब देखते हैं कि ये स्ट्रेच होता है या नहीं। मुझे स्ट्रेचिंग की इशू है, मैं स्ट्रेच नहीं होने देना चाहता और ये काफ़ी परफेक्ट हो रहा है। अरे स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेच की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वेक निकालते हैं, इसे 2 ही है, सॉरी इसे 0 रखते हैं और चेक करते हैं कहीं पर स्टिफनेस है, स्टिफनेस 1 है, ये चेक करके देखते हैं। सॉल्वर में देखते हैं, सॉल्वर में मुझे नहीं लगता कि कुछ हम अभी समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बेक करना पड़ेगा। स्ट्रेच नहीं दिखना चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो नेकलेस है, अब चेन है तो वैसे भी उसके रिंग्स थोड़ी एलिप्टिकल या लंबी होती है, तो मालूम नहीं पड़ता कि वो स्ट्रेच हो रही है या नहीं। बट पर्ल है, स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट्स है चेन में, या स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है पूरा लूप, तो वो स्ट्रेच तुरंत दिख कर आएगा और वो बहुत प्रॉब्लम करेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो ज़रूरी है कि हम ऐसे अपने सेटिंग्स के साथ, सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन के सेटिंग्स के साथ खेलें जिसमें स्ट्रेचीनेस एक बार में कम हो जाए अच्छे से, जो वैल्यू हमें मिले उसी से हमें पता चलेगा। तो ये ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ेगा, तब ये स्ट्रेचनेस या सारी चीज़ें कम हो जाएगी। ऑब्वियसली ये आपका एक पूरा दिन ले सकता है या एक आधे घंटे में भी हो सकता है, बट डिपेंड्स कि आपके काम कितने कॉम्प्लेक्स है सॉफ्ट बॉडी से रिलेटेड या कितने इजी है। अब सोचिए हमने हेयर को रिग कर दिया, अब नेकलेस या ज्वेलरी को रिग करेंगे। इससे अभी भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स पार्ट बाकी है, वो है कपड़े, खास करके धोती, उनका कमरबंद और उससे भी ऊपर केश। तो काम तो है बॉस, आप लोग साथ दे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिमुलेशन बेक हो गया है, चेक करते हैं। बस स्ट्रेच मत होने देना। परफेक्ट, मुझे लग रहा है ये स्ट्रेच बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया, बहुत सॉल्व हो गया, बहुत सॉल्व हो गया, बिल्कुल सही से। वैसे किया क्या था हमने, ठीक है, ज़रा चेक करते हैं स्क्रॉल करके। तो हमने स्टिफनेस को ऑन कर दिया, दैट्स इट। मुझे लग रहा है वही काम कर गया। सो ये रहा दोस्तों हमारा पर्ल नेकलेस, सॉल्व कर दिया।
नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहता हूँ कि हम एक किसी कैरेक्टर मूवमेंट पर इस चीज़ को ट्राई करें। तो हमारे पास डमी है जिस पर हम ये खेल कर सकते हैं। मुझे भीमसेन के रिग्स और उसमें रिस्क नहीं लेना, तो थोड़ा समय इस पे और खेलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट झूलते हुए नेकलेस के साथ। बाय।